हेलो फ्रेंड्स, ये मेरे चैनल का सबसे पहला वीडियो है जिसमें मैं आप सबको गाइड करूँगी कि कैसे क्लास 12 कॉमर्स बोर्ड एग्ज़ाम्स को क्रैक करें, वो भी अब 4-5 महीनों की तैयारी में। कैसे हम बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं, कैसे हम 95-96% मार्क्स ला सकते हैं, 100 मार्क्स ला सकते हैं। तो अगर आप कॉमर्स देखिए, कॉमर्स में हमने बच्चों को कैटेगरी वाइज डिवाइड करते हैं। पहले वो बच्चे जिनके कॉमर्स के साथ मैथ्स है, जो बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते हैं। फिर दूसरे बच्चे जो उनके पास कॉमर्स के साथ कंप्यूटर है, और फिर तीसरे बच्चे जिनके पास कॉमर्स के साथ पीएड है। अगर आप इस कॉमर्स सब्जेक्ट से आप पीएड वाली कैटेगरी में आ जाइएगा। तो जो बच्चों के पास कॉमर्स विद मैथ्स है, तो उनको मैं बताऊँगी, क्योंकि अब 5 to 6 मंथ्स बचे हैं, अभी आपके हाफ ईयरली ख़त्म हो। यू कैन नाउ एनालाइज योर पोजीशन इन मैथमेटिक्स। इन मैथमेटिक्स इज अ सब्जेक्ट वेयर इट नीड्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, सीरियसली अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। तो अब आपके अगर मैथमेटिक्स में अगर आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है, ठीक है, तो अगर आपके आउट ऑफ 100 70+ मार्क्स हैं, तो आप थोड़ा सा लीनियंट हो सकते हो। बट अगर आपके पास 70 के बिलो मार्क्स हैं आउट ऑफ 100, देन यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट। सीरियसली आप सब्जेक्ट को हल्के में मत लो, क्योंकि बोर्ड का पेपर आसान है, पर इतना नहीं है कि आप बहुत ही ज़्यादा स्कोर कर पाओ। तो आप क्या करो कि एक चैप्टर पढ़ो, अगर 70 के नीचे तो एक चैप्टर लो और मैक्सिमम एग्जाम्पल्स को लगाओ और आप हर दिन एक चैप्टर पूरा ख़त्म करो, मैथ्स का पूरा एक चैप्टर। जैसे अगर बड़ा चैप्टर जैसे इंटीग्रेशन है, ये सारे चैप्टर्स खूब बड़े हैं, तो आप इनको 3 से 4 दिन में ख़त्म करो। और अगर आपको ये सब चैप्टर्स नहीं समझ में आ रहे, जैसे इंटीग्रेशन और प्रोबेबिलिटी है, तो आप इसके बेसिक्स देख लो, मतलब जैसे सिंपल वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो देख लो, क्योंकि बोर्ड में टफ क्वेश्चन नहीं आते। और अगर आ भी गए तो 2 से 3 नंबर के हैं, तो कोई बात नहीं, 2-3 नंबर का छोड़ देना। दूसरी चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि बाकी सब्जेक्ट जैसे अकाउंट्स हो गए, कॉमर्स हो गया, इको हो गया, जो अकाउंट्स हैं उसमें भी अगर आपके 70 के बिलो आते हैं, तो आप उसमें भी खूब प्रैक्टिस करो, मतलब इलस्ट्रेशंस तो बिल्कुल गोट करके पी लो। और आपको अकाउंट्स में हर क्वेश्चन नहीं करना है, आपको जैसे करना है कि जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं एडमिशन, तो आपको क्या करना है कि बस देखना है कि एडजस्टमेंट्स अलग अलग होने चाहिए। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें कोई एडजस्टमेंट है, 5-6 एडजस्टमेंट है, और ऊपर का तो सब सेम है ना, सब में न्यू रेशियो निकालना है, सब में साथ ही वैल्यू रेशियो। और नेक्स्ट क्वेश्चन में भी उन 5-6 में 4 एडजस्टमेंट सेम होंगे, सिर्फ एक एडजस्टमेंट बदला होगा। तो बस आपको एक एडजस्टमेंट पढ़ना है जो बदला हुआ है, मतलब आपको सिर्फ एडजस्टमेंट्स के आंसर्स निकालने आने चाहिए, बाकी काम आप कर लोगे। तो एडजस्टमेंट पे फोकस करो। और अगर जैसे कंपनी अकाउंट्स है, तो उसमें टाइप ऑफ क्वेश्चन पे फोकस करोगे। जैसे शेयर है, तो उसमें कहीं कहीं हमें अलग तरीके की कैलकुलेशन चाहिए, किसी क्वेश्चन में अलग तरीके चाहिए, और अगर बैलेंस शीट बनानी है तो किसी में शेयर कोई भी चीज़ ऐड होता है, किसी में नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, मतलब टाइप ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, हर क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस करना है। और दूसरी चीज़, अकाउंट्स में आप इन्हीं टाइप्स को एक कॉपी में भेज लीजिए कि टाइप 1 ये है, टाइप 2 ये है। इस टाइप से रिवाइज़ करने में बहुत आसानी होती है आखिरी दिन पे। फिर मैं बात करती हूँ लर्निंग सब्जेक्ट, जैसे कि कॉमर्स और इकोनॉमिक्स। तो कॉमर्स और इकोनॉमिक्स आप बिल्कुल भी, मतलब मैं आपको बताऊँ एकदम सीरियसली, कॉमर्स में आप बस रोज़ डेली बेसिस पे इस टाइम रोज़ हाफ एन आवर पढ़ो, बस हाफ एन आवर, और आपका टोटल मैं बता रही हूँ, आपका एंड तक आता है तो इतना ज़्यादा पोर्शन कवर हो जाएगा ना कि यू विल बी लाइक वाओ, मैंने बहुत अच्छा स्कोर कर लेना है कॉमर्स में। तो कॉमर्स बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसको हल्के मत, लेकिन बस आधा घंटा बस को दो कॉमर्स में, ठीक है। दूसरा मैं बताती हूँ इकोनॉमिक्स, इको 12th की। अगर आप एक ISC स्टूडेंट हो तो बहुत ही समझने वाली इको है ना, बहुत टफ भी है और समझने वाली भी है। अगर माइक्रो देखो तो फिर बहुत समझना पड़ता है, और अगर मैक्रो देखो तो उसमें भी बहुत चीज़ें हैं जो हमें समझ के याद करनी है। तो जो बड़े बड़े चैप्टर्स हैं जैसे नेशनल, आप पहले अपना मैक्रो कर लो, मैक्रो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप पहले मैक्रो ख़त्म करो और फिर माइक्रो करो। और मैक्रो में जैसे नेशनल इनकम में से चैप्टर्स हैं ना, ये सारे चैप्टर्स बहुत स्कोरिंग है, आप इनकी डेप्थ से स्टडी करो। और कैसे इकोनॉमिक्स करनी है, तो इकोनॉमिक्स के लिए मैं स्पेशली अलग वीडियो लेकर के आऊँगी, लेकिन इस वीडियो में आपको एक चीज़ देती हूँ, आप इकोनॉमिक्स के नोट्स बनाने हैं, अभी लेट नहीं हुआ है, आप रोज़ आधा चैप्टर नोट्स बनाओ, इस तरीके से आप बनाओ, उसको याद भी करो, तो बहुत ही जल्दी बन जाएगा। मैं आपको ज़रूर वीडियो दूँगी जिसमें नोट्स बनाने की एकदम करेक्ट स्ट्रैटेजी देखूँगी, अपने नोट्स में मैं आपको शेयर करूँगी। तो अगर आपको इस वीडियो चाहिए आप कमेंट करना नीचे, मुझे पता है वीडियो में लंबी हो गई है, लेकिन आखिरी बात आप सुन लो, अगर आपके 70 के अबव नंबर आए तो आपको हल्का नहीं होना, आपको फुल मार्क्स लाने की प्रैक्टिस करनी है। आपको जो लूप होल्स हैं उनको करेक्ट करना है, आपको पूरा नहीं पढ़ना है, आपको मेजॉरिटी सिलेबस आता है, आपको जो लूप होल्स है जहाँ जहाँ गलत हो रही चीज़ें
वो आपको कवर करना है। जैसे मैथ्स में कुछ चैप्टर्स गलत हो रहे हैं तो उन पे ध्यान दो ज़्यादा, और अकाउंट्स में आपको पार्टनरशिप में दिक्कत हो रही है या फिर कंपनी में दिक्कत हो रही है, उसकी वजह से नंबर कट है, तो उन पे ध्यान दो। और अगर जो वो है कॉमर्स है उसमें आंसर राइटिंग की वजह से दिक्कत हो रही है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको आंसर राइटिंग का बेस्ट तरीका बताऊँगी। और एक वो तो बताने वाली बात है इंग्लिश पे। इंग्लिश में आपको परेशान नहीं होना है, बस आपको हर एक चैप्टर का एक समरी लिख लेना है। उस समरी में आपको जितना चैप्टर को समझ में आया, सारे कीवर्ड, सारा वर्कबुक आंसर्स सब मिक्स करके हर चैप्टर को बना लेना है और उसी को पढ़ते रहना है, एक एक निगाह दौड़ाते रहना है ताकि दिमाग में रहे। और फिर आप आखिरी दिन पे भी इंग्लिश कर सकते हो। एक हफ्ते के लास्ट या आराम से इंग्लिश कर सकते हो, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आपका माइंड में आना चाहिए कि भाई क्या क्या है, ऐसा नहीं कि हमें कुछ पता ही नहीं होता क्या इंग्लिश में, इतना कंफ्यूज नहीं, इतना ब्लैंक आपको नहीं रहना। आपको एटलीस्ट बेसिक आइडिया होना चाहिए, बाकी पॉइंट्स वाइंट्स आखिरी टाइम पे याद कर सकते हो। बस एक समरी बना के रख लो अपने पास, इतना हमें सिर्फ रिवाइज़ करना पड़ेगा। बाकी अगर आपको सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी डेप्थ में चाहिए ना, मैं अलग वीडियो बना के दूँगी, यू जस्ट हैव टू कमेंट डाउन। और एक आखिरी चीज़, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स, स्टार्ट प्रिपेयरिंग नाउ बिकॉज अभी भी लेट नहीं हुआ है।